आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन और इस वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन को हम बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन भी कहते हैं। और बाइसिंग इन पीएन जंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, या तो हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होता है या फिर ये रिवर्स बाइस में काम करता है। इसको हम लिख सकते हैं कि पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस एंड सेकंड नंबर पे पीएन जंक्शन इन रिवर्स बाइस। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में कैसे काम करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस। सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे एक पीएन जंक्शन। ये है पी टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल। यहां पे होल्स आर इन एक्सेस। पी टाइप में होल्स जो है एक्सेस में होते हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस में। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी में। और ये है हमारे पास डिप्लीशन लेयर, जिसको हम डिप्लीटेड लेयर बोलते हैं। यहां पे आ जाते हैं हमारे पास होल्स और यहां पे हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज डिप्लीशन लेयर। अब हमें देखना है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है। पीएन जंक्शन is said to be forward biased when this p type is connected with positive of the battery and when this negative of the battery is connected with n type. At that time pn junction is said to be forward biased. यहां से क्लियर लग रहा है कि हमने बैटरी का जो पॉजिटिव है वो p टाइप के साथ कनेक्ट किया है और बैटरी का जो नेगेटिव है वो एन टाइप के साथ हमने कनेक्ट किया है। अब हमने देखना है कि फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन वर्क कैसे करेगा। इसके लिए आपने देखना है कि पी टाइप में होल सक्सेस में है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेस में है। और पी टाइप को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव के साथ। अब इसमें ऐसा होगा कि जिस वक्त बैटरी की वोल्टेज जो है पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगी, जिस वक्त बैटरी की जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगी, तो उस वक्त पी टाइप के अंदर जो हमारे पास होल्स हैं वो यहां से मूव होना शुरू होंगे और इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और उसके बाद यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होंगे टुवर्ड्स पी टाइप। हम ये कह सकते हैं कि पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं वो बैरियर को क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स एन टाइप और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैरियर को क्रॉस करते हुए पी टाइप की तरफ आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमने पी के साथ कनेक्ट किया है और यहां पे है होल्स भी पॉजिटिव हैं, इसलिए ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन होल्स को रिपेल करेगा। एक चीज तो ये है। दूसरे नंबर पे ये है हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है इन होल्स को रिपेल कर रहा है। एक तरफ से रिपल्शन हो रही है, दूसरी तरफ से अट्रैक्शन हो रही है और एट द एंड पे रिजल्ट यही होता है कि ये जो होल्स हैं इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और एन टाइप की तरफ मूव होंगे। दूसरे नंबर पे क्या है, आगे नेगेटिव टर्मिनल हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने एन टाइप के साथ कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी नेगेटिव हैं। नेगेटिव जो है नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और दूसरे नंबर पे इस नेगेटिव को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन और इस रिपल्शन की वजह से रिजल्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट शब्द यहां पे ये रहेगा कि इस
मोमेंट की वजह से, होल्स इन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट साइड पे मोमेंट्स की वजह से करंट फ्लो होना शुरू होगा। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो पीएन जंक्शन का इन फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होता है। ये है हमारा पीएन जंक्शन की वर्किंग फॉरवर्ड बायस में। अगर हम पीएन जंक्शन की वर्किंग जो है वो रिवर्स बायस में लें, रिवर्स बायसिंग में लें, इससे पहले कि हम रिवर्स बायस को स्टार्ट करें तो एक चीज यहां पे मैं और ऐड करना चाहूंगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर इन सेंस कि पी साइड में भी होल्स मेजॉरिटी में थे और एन साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे, और मेजॉरिटी के फ्लो की वजह से पीएन जंक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है। तो अब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में हमें क्या करना है, रिवर्स बायसिंग में हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। ये है हमारे पास बैटरी, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस when p type is connected with negative of the battery and n type is connected with positive of the battery। हमने कहा कि जिस वक्त n टाइप को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और p टाइप को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एट दैट टाइम हमारे पास रिवर्स बायसिंग होगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में एंड होल्स माइनॉरिटी में। अब क्या होगा, अब देखने की यहां पे ये बात है कि P को हमने कनेक्ट किया है इस नेगेटिव के साथ, बैटरी के नेगेटिव के साथ। यहां पे जो होल्स हैं इन होल्स को बैटरी का नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेगा, बैटरी का नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इन होल्स की मूवमेंट जो होगी कुछ इस तरह से होगी। नंबर वन ये है कि इन होल्स को बैटरी का नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और दूसरे नंबर पे बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन होल्स को इस तरफ रिपेल करेगा। रिपेल कैसे करेगा, ये होल है और ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो होल्स की मूवमेंट सच डायरेक्शन में होगी। दूसरे नंबर पे अगर हम एन साइड की बात करें तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिपेल कर रहा है। इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है या फिर डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉरवर्ड बायस में हमने ये देखा था कि डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज हो गई थी, कम हो गई थी, लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बायस हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पे जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि होल्स की मूवमेंट सच डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिस डायरेक्शन में है। इसकी वजह से हमारी डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज हो गई। अब इस डिप्लीशन लेयर की इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर है, पी में होल्स मेजॉरिटी कैरियर में है, ये भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं,
और एन साइड पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये मेजॉरिटी कैरियर हैं, ये भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी में हैं वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और इन शॉर्ट यही रहेगा कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होगा। रिवर्स बाइस में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहां पे हम एक और चीज ऐड करते हैं, एक चीज और ऐड करते हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनॉरिटी कैरियर है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में है और यहां पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने पी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यहां से रिपेल करेगा और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी रिपल्शन और इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। दूसरे नंबर हमारे पास एन साइड पे जो होल्स हैं, दिस होल्स आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और ये बैटरी का जो पॉजिटिव है इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा और बैटरी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट हमारा ये रहेगा कि होल जो है ये माइनॉरिटी कैरियर होल एन साइड में जो है वो पी साइड की तरफ मूव होना शुरू होगा। इन शॉर्ट यहां पे भी हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो माइनॉरिटी कैरियर हैं रिवर्स बाइसिंग में जो माइनॉरिटी कैरियर हैं वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। जब ये बैरियर को क्रॉस करेंगे तो माइनर सा करंट, थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो होगा। ये जो करंट फ्लो होता है ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो होता है इसको हम कहते हैं लीकेज करंट। जो माइनर सा ये थोड़ा सा जो करंट फ्लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिवर्स करंट, जो करंट हमारा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर की वजह से रिवर्स बाइस के अंदर किसी किस्म का भी करंट फ्लो नहीं होता है।